हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई या फिर बोल सकते हैं आप अनंत लंबाई के जो है ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जो है आप अभी से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात हुई है अनंत लंबाई की, तो यहाँ पर हम लोग एक जो है अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे। इस प्रकार से ये जो है एक परिमित लंबाई का यहाँ पर चालक तार लिया गया है। इस चालक तार में मान लीजिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है I। इस प्रकार इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही चालक के कारण जो है आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर क्या है P। तो जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, सबसे पहले आप उस बिंदु से इस धारावाही चालक तार पर एक लंब डाल दीजिए। इस प्रकार से ये लंब हो जाएगा। इस बिंदु को आप मान लीजिए Q, तो ये हो गया PQ। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको आप मान लीजिए यहाँ पर R। ये जो दूरी है कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इसको मिला दीजिए इस प्रकार पीछे, और इधर इसको मिला दीजिए पीछे। यहाँ पर आप ये वाला जो कोण बन रहा है इसको अभी आप मान लीजिए φ1, और जो इधर कोण बन रहा है ये वाला इसको आप मान लीजिए यहाँ पर φ2। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए जब आप चतुर्थांश बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, ये वाला सिरा प्लस होता है और ये वाला माइनस। उसी प्रकार ये प्लस होता है और ये वाला माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बिंदु के जब इधर आएंगे तो ये वाला सिरा माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो कोण होगा ये आपका निगेटिव लिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इस धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर इस धारावाही चालक का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा लिया जाता है उसे बोला जाएगा अल्पांश। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक अल्पांश ले लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है अल्पांश हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो धारावाही चालक लिया गया आप इसे मान सकते हैं A B। इस प्रकार से ये अल्पांश जो है यहाँ पर आप मान लीजिए C D, और इस अल्पांश को आप लिखेंगे DL से। इतना हो गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और जब इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है संपूर्ण धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इस अल्पांश से हम लोग इस बिंदु P को मिला दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, और इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट जो है मानना है। ध्यान दीजिए इस अल्पांश के द्वारा भी इस बिंदु P पर एक कोण बन रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कोण इस अल्पांश के द्वारा बन रहा है। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर D φ से। इस प्रकार इतना मानेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब ये वाला जो हिस्सा है इस अल्पांश के नीचे वाला भाग, इस वाले भाग के द्वारा भी आपको यहाँ पर बिंदु P पर एक कोण दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसको भी आप मान लीजिए यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए φ। इस प्रकार से इतना मानेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है इससे आप मान लीजिए यहाँ पर थीटा, और अगर आप यहाँ पर इस कोण को थीटा मानेंगे तो जो ये वाला कोण है ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये अल्पांश है और अल्पांश बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, यानी कि बहुत ही अल्प होता है। इसलिए अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना है। इसके अलावा इस अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी आप मान लीजिए कितनी है, x है। ये दूरी आप मान लीजिए। तो सबसे पहले इसमें जितने भी पॉइंट माने गए हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना। अब ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से कोण माने गए हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए इस अल्पांश के द्वारा जो बिंदु P पर कोण बन रहा है, कोण लिखने के लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई कोण इस प्रकार से है, यहाँ पर ये दिया गया आपको थीटा, यहाँ पर लिखा है P Q R। इस प्रकार से
तो अगर आपको ये वाला कोण प्रदर्शित करना है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिस कोण के बारे में बताया जाएगा वो हमेशा बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर कोण क्यू दिया गया तो ये कहाँ पर है, बीच में है। यही पॉइंट आपको समझना है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये वाला कोण बताना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस कोण को बताने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कोण सी, ध्यान दीजिए सी पी डी, सी पी डी बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई, यानी कि यहाँ पर किस कोण की बात हो रही, पी की। इस प्रकार से इतना बताएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अपने ये वाला कोण माना है, यानी कि आप इससे बताना है तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं क्यू पी सी। आप यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू पी सी बराबर कितना आपने माना है, फाई। ये हो गया फाई। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपने इससे माना है थीटा, तो इससे बताने के लिए आप बताएंगे यहाँ पर सी डी पी। आप यहाँ पर लिखेंगे कोण सी डी पी बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। अब आपको बताया गया कि अगर आपने ये कोण थीटा माना है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्पांश है ये बहुत ही छोटा है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि डीएल अत्यंत अल्प है इसलिए कोण, यहां पर इस कोण को बताना है आपको, तो आप लिखेंगे क्यू सी पी, क्यू सी पी बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। बस आपको याद रखना है, जिस कोण के बारे में आप बताएंगे वो हमेशा बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसके बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर सी बीच में लिख दिया गया। इसके अलावा आपने क्या माना है, ध्यान दीजिए, पी से क्यू तक की दूरी कितनी मानी है, आर। तो ये भी आप बता दीजिए यहाँ पर पी क्यू बराबर आर। और इसके अलावा आपने माना है यहाँ पर पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, एक्स, पी सी बराबर एक्स। तो इतने पॉइंट जो है यहाँ पर माने गए हैं। तो सबसे पहले आप इन्हीं के बारे में यहाँ पर नोट करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है इस बिंदु सी से हम लोग इस रेखा पर एक लंब डाल देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए और इस बिंदु को आप मान लीजिए यहाँ पर ई। इस प्रकार से इतना हो गया। तो अब यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले इस अल्पांश के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहां पर हम लोग बायो सेवर्ट का नियम यूज करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने, यहाँ पर होता है साइन थीटा, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, सही होगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जो बायो सेवर्ट का नियम बताया गया था उसमें आपको ये फिगर बताया गया था जिसमें हम लोग बिंदु P पर जो है तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर जो कोण यूज किया जाता है वो ये वाला यूज किया जाता है। वहाँ पर जो साइन थीटा बताया गया था वो आपको ये बताया गया था, यानी कि आई डी एल साइन थीटा, इतना बताया गया था। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताई गई थी और यहाँ पर होता था म्यू नॉट बट्टे 4 पाई। ये आपको बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया था। यहाँ पर ये डी एल है, तो यहाँ पर जो थीटा यूज होता था वो ये वाला कोण होता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो थीटा यूज होगा यहाँ पर आपको ये वाला कोण तो पता नहीं है। अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सरल रेखा में जो कोण बनता है वो पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कोण होगा वो 180 होगा। उसमें से अगर आप ये वाला थीटा निकाल दीजिए तो इधर का कोण जो आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा, इतना आ जाएगा। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, यानी कि यहाँ पर जो कोण यूज होगा वो यूज होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, इतना। और इसके अलावा बट्टे यहाँ पर डाल दीजिए दूरी क्या है, x, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन। ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे में यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये वाला छोटा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लंब खींचा था।
तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज सी ई डी में इसमें आप ज्ञात करेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोण दिया गया थीटा, इस कोण के सामने की भुजा होगी लंब, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये आपकी यहाँ पर लंब है, तो लंब आप लिखेंगे सी ई, ये भुजा हो जाएगी लंब। इसके अलावा सी डी ये आपका कर्ण होगा, और इसका मान कितना है डी एल, क्योंकि ये एक अल्पांश है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी एल। यही पॉइंट समझना है, साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब यहाँ पर है सी ई और बटे में कर्ण यहाँ पर है डी एल, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ से आप सी ई का मान ज्ञात करेंगे तो डी एल इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसमें ये दिया गया डी एल साइन थीटा, इसकी जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं। तो यही अब आपको यहाँ पर करना है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए आई हो जाएगा। इसके अलावा डी एल साइन थीटा की जगह पे आप लिखेंगे सी ई, इतना हो गया, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये इतना आ गया। अब इसके बाद फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आपको यूज करना है सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये एक सूत्र होता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोण कितना है डी फाई, यहाँ पर ये कोण आपको दिया गया डी फाई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डी फाई बराबर, इसके द्वारा जो चाप लग रहा है ये है सी ई त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। ये पॉइंट आपको समझना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ये आपका कोण है, इसके द्वारा ये चाप लग रहा है सी ई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी x। तो अगर यहाँ से आप सी ई ज्ञात करते हैं तो x इधर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू डी फाई। अब आपको यहाँ पर सी ई का मान मिल गया है, तो वो आप इसकी जगह पर रखेंगे। तो अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई, और इसके अलावा ध्यान दीजिए सी ई, इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए एक्स डी फाई बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक एक्स जो है इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्स जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये नीचे एक त्रिभुज बन रहा है आपको ये वाला दिखाई दे रहा है सी क्यू पी। अब आप इसका यूज करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज सी क्यू पी में, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर कोण कितना है फाई, तो अगर आप यहाँ पर cos फाई ज्ञात करते हैं तो cos थीटा बराबर जो आपको बताया गया है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर आपने ये वाला कोण लिया है, तो इसके सापेक्ष जो आधार होगा वो ये होगा, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो cos फाई बराबर ध्यान दीजिए आधार आपका हो जाएगा r, और इसके अलावा कर्ण आपका हो जाएगा x। तो ये cos फाई बराबर आ गया यहाँ पर ध्यान दीजिए r, और बट्टे में आ गया यहाँ पर x। तो अगर यहाँ से आप x का मान ज्ञात करें तो x इधर आ जाएगा और cos फाई बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा r और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर cos फाई। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये x बचा है इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई, यहाँ पर हो जाएगा डी फाई बट्टे में x है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे r और बट्टे में आ जाएगा cos फाई। अब ये जो cos फाई है ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर डी बी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू यहाँ पर दिया गया है आई, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो cos फाई और इसके अलावा हो जाएगा डी फाई और बट्टे में यहाँ पर ये आ जाएगा r। इस प्रकार से इतना आ गया। तो ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो इस अल्पांश के कारण आया है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इस संपूर्ण धारावाही चालक के कारण। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब संपूर्ण धारावाही चालक के कारण, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है, बस आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण धारावाही चालक के कारण ज्ञात करेंगे तो इसे अब लिखेंगे आप बी से बराबर। ध्यान दीजिए जो यहाँ पर अल्पांश के कारण ज्ञात किया गया है यानी कि डी बी। अब इसका हम लोग यहाँ पर निश्चित समाकलन करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर इधर का भाग क्या था आपका, ये -φ1 और इधर का भाग क्या था, ये φ2। तो यहाँ पर इसकी लिमिट जो ली जाएगी वो आप लिखेंगे यहाँ पर -φ1 से यहाँ पर हो जाएगा φ2 तक, इस प्रकार से। यानी कि जो यहाँ पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया गया है, अब इसका हम लोग निश्चित समाकलन करेंगे -φ1 से φ2 तक। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे B बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन φ1 और यहाँ पर हो जाएगा φ2। डी बी का आप ये वाला मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा μ0/4π इंटू यहाँ पर हो जाएगा I cos φ डी फाई और बट्टे में यहाँ पर दिया गया है R, तो यहाँ पर ये आ जाएगा R। इस प्रकार से इतना हो गया। अब आप पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसे हम लोग चालू करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर B बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है φ1 से φ2, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट दी गई है आपको कोण के रूप में दी गई है, तो यहाँ पर परिवर्तन केवल कोण में होगा, बाकी के जितने भी मान है वो सभी आप बाहर लिख दीजिए। यानी कि μ0/4π इंटू I/R ये बाहर कर दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा -φ1 से φ2 और यहाँ पर अब आप लिखेंगे cos φ और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा डी फाई। अब आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो समाकलन के लिए फार्मूला ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा बराबर होता है sin थीटा, ये होता है। ध्यान दीजिए cos थीटा डी थीटा बराबर जब यहाँ पर करेंगे आप कितना आएगा sin थीटा, यानी कि cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है। तो वही यहाँ पर आप करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा B बराबर μ0/4π इंटू I/R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना दिया गया फाई, यहाँ पर क्या था फार्मूले में थीटा, यहाँ पर जब थीटा था तो यहाँ पर कितना आया था थीटा, तो यहाँ पर फाई दिया गया तो यहाँ पर फाई आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे साइन फाई। इस प्रकार से ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे आप -φ1 और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी φ2, इतना हो गया। यानी कि B बराबर μ0/4π इंटू I/R। अब आपको लिमिट किस प्रकार से रखना है, ध्यान दीजिए, इससे बोलते हैं उच्च सीमा और इससे बोला जाता है निम्न सीमा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग इसका मान इस फाई की जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसकी जगह पे ये वाला जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा φ2। अब इसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं इसकी जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसकी जगह पे जब ये मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -φ1। इस प्रकार से इतना आ गया। यानी कि B बराबर μ0/4π यहाँ पर हो जाएगा I/, में हो जाएगा R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा साइन φ2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन -θ बराबर होता है -sin थीटा, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस लगा तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो माइनस दिया गया जब ये आगे आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि जो माइनस था अब इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर ये हो जाएगा φ1। इस प्रकार से आप चाहे तो इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख दीजिए, B बराबर μ0/4π I/R। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं साइन φ1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन φ2। इस प्रकार से इतना। तो ये यहाँ पर जो है संपूर्ण धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर केस नंबर 1, अनंत लंबाई के चालक हेतु, अनंत लंबाई के चालक हेतु यानी कि अगर यहाँ पर चालक की लंबाई इनफाइनाइट हो तो ध्यान दीजिए जो अभी आपको बताया गया था धारावाही चालक इस प्रकार से, उसमें आपको यहाँ पर एक कोण बताया गया था और एक कोण यहाँ पर बताया गया था, नहीं कि ये कोण था आपका φ1 और ये कोण था कितना φ2। तो अगर इस चालक की लंबाई अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी, तो उस समय जो यहाँ पर φ1 है और इसके अलावा जो φ2 है इसका मान फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो अगर इस धारावाही चालक की लंबाई इनफाइनाइट है तो यहाँ पर जो कोण आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब φ1 और φ2 के मान फिर क्या होंगे, वहाँ पर 90 डिग्री होंगे। कब होंगे, जब चालक की लंबाई इनफाइनाइट यानी कि अनंत होगी। तो अब ध्यान दीजिए अगर चालक की लंबाई इनफाइनाइट यानी कि अनंत है तो आप इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिए φ1 इसके जगह पे आप कितना लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस साइन φ2 इसकी जगह पे कितना लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 90 का मान 1, यहाँ पर भी साइन 90 का मान 1। तो b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर गुणे यहाँ पर एक और एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ गया फिर b बराबर म्यू नॉट बट्टे में अब यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई इंटू आई बट्टे आर, ये फार्मूला आ गया। अगर यहाँ पर चालक की लंबाई इनफाइनाइट है यानी कि अनंत है तो आप वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। फिर आपको वहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर केस नंबर 2, यदि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 कोण थे, एक φ1 और एक φ2। मान लीजिए यहाँ पर कि जो φ1 है ये आपका 90 डिग्री है और इसके अलावा जो φ2 है ये आपका 0 डिग्री है। यहाँ पर मान लिया गया यदि φ1 कितना है 90 डिग्री और φ2 कितना है आपका 0 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फार्मूला जो है b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर φ1 इसका मान आप लिखेंगे 90 डिग्री, फिर प्लस साइन φ2 इसका मान आप लिखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0। तो ये आ जाएगा फिर b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा यहाँ पर 0 डिग्री है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फिर इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 अलग अलग कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। तो अब चाहे तो आप यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।